देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या आप मुझे बताओगे कि आप कहाँ गए थे? नहीं बताने से मैं भी नहीं छोड़ूंगी। क्यों, क्या कर लोगी? क्या करूंगी? जासूसी करूंगी। मैं आपके पीछे जासूसी शुरू कर दूंगी। आप मुझसे छुप के कहाँ गए थे बोलिए। इसका मतलब राधिका इज गेटिंग जेलस। ठीक है, इसे और थोड़ा गुस्सा दिलाता हूँ। क्या हुआ? आपसे मैंने एक सवाल किया है, जवाब दीजिए। कुछ खास नहीं, बस एक दोस्त से मिलने गया था। काफी दिनों से कॉफी पीने के लिए इनवाइट कर रहा था। मतलब कॉफी पीने के लिए इनवाइट किया था? यहाँ इतना काम पड़ा है और आप काम छोड़ के कॉफी पीने चले गए? अच्छा, कौन दोस्त, क्या नाम है, कहाँ रहता है? इतने डिटेल्स जानने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी जाना है उसके साथ कॉफी पीने? सुनिए, मुझे ना किसी के साथ भी कॉफी नहीं पीनी है, समझे? यहाँ हम लोग काम कर करके मर रहे हैं और ऑफिस का बॉस कॉफी पीने जा रहा है। क्यों? जब तुम दादी ने कहा वो काम करती हो, उस वक्त मेरी बात नहीं सुनती हो, जो मन में आया वो करती हो, तो मैं क्यों ना ये सब करूं? मेरा भी मन हो रहा था अपने दोस्त के साथ वक्त बिताने का, इसलिए मैं गया था। एज सिंपल एज दैट। इनकी मर्जी थी टाइम स्पेंड करने की, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्त का क्या नाम है ये मैं जानना चाहती हूँ बस। इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम्हें? ठीक है, मेरी बहुत क्लोज एक फीमेल दोस्त है। फीमेल दोस्त? मतलब आप एक लड़की के साथ कॉफी पीने गए थे? फीमेल दोस्त का मतलब वही है ना? मतलब कॉफी डेट पे गए थे? सुनिए, एक बात सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। आपके पीछे अगर कोई आती है या आप पर कोई नजर डालता है तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं। राधिका अपना अधिकार किसी के लिए छोड़ेगी नहीं, समझे? क्या करोगी बता? सुनिए, आपको पता नहीं है, हाँ, आपकी तरफ अगर किसी ने नजर पापा। उठा के, पापा यहाँ क्या करेंगे? करेंगी नहीं, किया है। हाँ? फोन। क्या? हाँ पापा, बोलिए। करण, फैशन शो का सब कुछ रेडी है ना? सब कुछ टाइम पर और प्लान्ड वे से होना चाहिए। हाँ, दिस शो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, सब ठीक ठाक तो तब होगा जब कंपनी का सीईओ अपनी कॉफी डेट में से कंपनी के लिए समय निकालेगा थोड़ा। राधिका कुछ कह रही है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही, आप टेंशन मत लीजिए, सब टाइम पर हो जाएगा, मैं देख लेता हूँ। सुनो, अगर मेरे साथ कुछ भी डिस्कस करना है तो तुम अभी कर सकते हो। ओ हाँ डैड, सुनिए, वो जो डिजाइनर ड्रेपिंग है, नहीं नहीं, कोई लड़की इनकी तरफ नजर डाले उससे पहले ही मैं इन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। आज का शो सक्सेसफुल हो जाने से मैं और ये दोनों ही टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन्हें प्रपोज करूंगी, कह दूंगी कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। दादी, मेरा मन ना बहुत उदास है। इश, सब लोगों के सामने आपका कितना बड़ा अपमान हुआ सिर्फ राधिका की वजह से। उसने ऐसा काम क्यों किया क्या पता। और आपने कहा कि आप घर चली जाएंगी, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऑफिस के लिए निकल गई। अच्छा दादी, ऑफिस जाने से पहले आज आपसे परमिशन नहीं ली है ना? तुमने पान तैयार किया है? हाँ हाँ दादी, पान तो तैयार है। देखिए देखिए कैसे बनाए हैं, देखिए दादी। पता है दादी, जो बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते हैं ना, वो लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं होते, है ना दादी? एक्चुअली क्या है ना, राधिका जानबूझकर प्लान करके खुद को ऑफिस में बिजी रखती है ताकि उसे घर का काम ही ना करना पड़े। तो तुम उसे रोकने के लिए कुछ करती क्यों नहीं हो? मैं करती हूँ दादी। पता है दादी,
उससे परेशान करने के लिए मैंने कितनी बार प्लान बनाया है, लेकिन हर बार वो बच जाती है और मैं अनसक्सेसफुल हो जाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने एक बढ़िया प्लान बनाया है। अच्छा दादी, कल आपकी इतनी बेइज्जती हुई, कोई अगर इसके अगेंस्ट स्टेप ना ले तो चलेगा क्या? तो क्या किया जरा बताओ। पता है दादी, सेन क्रिएशन में फैशन शो होने वाला है और ऑर्गो ने खुद मतलब पर्सनली सब मॉडल्स को फोन करके कैंसिल कर दिया है। देखिए दादी, मॉडल्स ही नहीं आएंगी तो फैशन शो नहीं होगा और राधिका की पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। फिर ताऊजी उसे सजा देंगे और यही होगी उसके लिए सही सजा। बहुत अच्छा किया बड़ी नाती बहू, तुमने सब कुछ मुझे बता दिया। अब देखना असली गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल दादी। दादी, मैं तो आपकी बड़ी नाती बहू, मेरे रहते आपका अपमान नहीं होने दूंगी। बड़ी नाती बहू, हाँ दादी। मेरे बाएं पैर का घुटना दर्द कर रहा है, थोड़ा दबा दो बेटा। सुनिए ना, आपसे एक बात करनी अभी थी। नहीं। सुनिए ना, मेरी बात एक बार। कहा ना बाद में, सोई नहीं। यस सर। सुनिए क्या हो रहा है राधिका, मेरे पीछे सुनिए पीछे ना, क्यों घूम रही हो? वो सुनिए, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक बार सुन तो लीजिए। क्या? कुछ ही घंटों में फैशन शो है, इससे ज्यादा तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट है? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर मैं फैशन शो में कॉन्सेंट्रेट करूंगी। बोलो। नहीं, यहाँ सबके सामने नहीं कह सकती। केबिन में चलिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? यहाँ इतना काम बाकी है और तुम। सुनिए, सबके सामने हर बात नहीं कही जाती है, ये हमारी पर्सनल बात है, मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी। केबिन में चलिए ना। राधिका, ये ऑफिस है और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अपनी पर्सनल बातें घर में करना मैंने यहाँ जब नहीं। कहा है कि वो बात मैं अभी कहूंगी, मतलब अभी कहूंगी। आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाथ छोड़ो राधिका। नहीं I said छोड़ूंगी। leave. हाथ नहीं छोड़ो। छोड़ूंगी। सर, मैं क्या कह रही हूँ, एक बात कहूँ? नहीं मतलब राधिका कह रही है तो फिर एक बार सुन लीजिए ना, जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी सर। सुन लिया ना? हाँ, चलिए ना, केबिन में चलिए, आइए। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, समझ में नहीं आता। मैं कह रही हूँ ना आपको, चलिए राधिका, चलिए अंदर, क्या केबिन में कर रही चलिए। हो? क्या हो रहा चलिए है अंदर आइए। राधिका? ये कैसा बिहेवियर है? हाँ, पता नहीं स्टाफ और सोइनी क्या सोचते होंगे। याद रखना, मैं ऑफिस में ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए, आई एम सॉरी, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आज मुझे ये बात पूछनी ही पड़ेगी बस। आखिर कैसी बात? बोलो। वो कह रही हूँ, वो मैं कह रही तुम हूँ। कहोगी या मैं चला जाऊँ? मैं कह रही हूँ, हाँ। क्या आपको कोई और मिल गई है? मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? What? क्या बकवास कर रही हो? देखिए, मुझे पता है, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद पत्नी से इंटरेस्ट खो देती है और बाहर दूसरी लड़कियों पर उनकी नजर पड़ती है। मुझे सच सच बताइए, तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? क्या राधिका, क्या बोल रही हो? ये सब तुम्हारे दिमाग में कहां से आया? देखिए, खुद को जरा देखिए एक बार। देखा किस तरह से आप मुझसे बातें कर रहे हो? हमेशा मेरे साथ लड़ाई करते रहते हो, अच्छी तरह से मेरे साथ बात भी नहीं करते हो, आप प्यार भी नहीं करते। सब कुछ आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है ना? सच बताइए, आपका दिल किसी और पे आ गया है ना? राधिका, अनबिलीवेबल। आज के क्रूशियल दिन में तुम्हारे सोच का लेवल देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। राधिका, काम पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर वर्क। देखिए, मैं आपकी बीवी हूँ और मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, मैं अपना अधिकार किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगी, समझे? अरे बाबा, मेरी घर गृहस्थी सही नहीं रही तो कैसे अपने काम में ध्यान दूं? ये डिजाइनर राधिका मित्रा बात कर रही है? मतलब जिसके लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो अपना घर संभालेगी? वाओ, वेरी गुड। नहीं, ये राधिका सेन कह रही है।
जिसके लिए अपना काम, अपना घर, अपना सम्मान प्रायोरिटी है। एक बात ना आप अच्छे से सुन लीजिए, मेरा पति सिर्फ मेरा ही है। राधिका, कैन आई कम इन सर? अर्जेंट है। कम इन। सॉरी सर, सॉरी आप दोनों को डिस्टर्ब किया, पर एक बैड न्यूज़ है सर। क्या? आज हमारे शो में मॉडल्स नहीं आ रही हैं सर। नहीं आ रही है मतलब? अरे सब कुछ तो फाइनल हो चुका है, इनफैक्ट पेमेंट भी कर दिया है। हाँ जी सर, लेकिन मैंने जब लास्ट मोमेंट पर उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगी सर। मुझे पता नहीं सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन अब क्या होगा सर? नो 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 नो, दिस इज अनएथिकल। इस तरह से शो कैंसिल नहीं किया जा सकता। सोनी तुम जाकर। हाँ डैड, बोलिए। वेन्यू में सब कुछ रेडी तो है ना? मिस्टर चैटर्जी कुछ ही देर में वेन्यू पर पहुंच जाएंगे। मेरे साथ अभी बात हुई। हाँ सब सही है। देखो, क्लाइंट किसी भी हालत में डिसअपॉइंट नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, वैसे तुम सब कुछ स्मूथली हैंडल तो करोगे ही, ये उम्मीद है मुझे। हाँ डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लेता हूँ। मॉडल्स के बिना फैशन शो कैसे होगा? अचानक से ये सब मॉडल्स आना क्यों नहीं चाहती हैं? मुझे समझ में आ रहा है, मॉडल्स ने शो कैंसिल नहीं किया। इसके पीछे किसी और का हाथ है। किसी का हाथ है मतलब किसका हाथ है? ऑर्गो। लेकिन मैं ऑर्गो को मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद करने नहीं दूंगा। क्या करेंगे बताइए तो? हाँ क्या करेंगे? इतने कम समय में मॉडल अरेंज करना बहुत टफ होगा हमारे लिए। शो होगा कैसे? हाँ सर, लास्ट टाइम तो हम मॉडल्स बने थे और शो प्रेजेंट किया था, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार हमारी सारी कलेक्शन मदर सेंट्रिक है और ऑफिस स्टाफ से शो कराना मुमकिन नहीं होगा। मैं एक चीज प्लान कर रहा हूं, अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर ये शो एक अलग लेवल पर होगा। क्या बताइए? ठीक है राधिका, तुम घर जाओ, और सोनी तुम हमारे सारे कलेक्शंस अपने पास रखो और क्लाइंट को फोन करके जो मैंने बताया है वो कहो प्लीज। ओके सर। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लोग कन्विंस करवा पाएंगे? करना ही पड़ेगा। मुझे अभी निकलना होगा। राधिका तुम घर जाकर सब संभालो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप अभी कहाँ जा रहे हो? काम बताया ना। ओ समझ में आया, आप फिर से आपकी फीमेल फ्रेंड के पास जा रहे हो ना? हाँ जाऊंगा। तो देखो आप नहीं जा सकते, आप नहीं जाओगे। जा रहा हूं मैं। आप नहीं जाओगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, बस चले गए यहाँ से। करण, इतनी जल्दबाजी में कहां जा रहे हो? ओह, आज तो तुम्हारा वो बिग प्रोजेक्ट का फैशन शो है ना। बेस्ट ऑफ लक। ऑर्गो, बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने। हमारी पर्सनल दुश्मनी को तुमने बिजनेस में घसीटा, लेकिन मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। आज जो तूने किया उसके लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, और आज की ये बात मैं भूलूंगा नहीं। ए करण, ये सब तो क्या कह रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की वजह से तेरा दिमाग पूरा खराब हो गया है। तू क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा तुझे, आज सब समझ में आएगा। मुझे जितना नीचे उतारने की कोशिश करेगा मैं उतना ही ऊपर उठ जाऊंगा। ये शो तो होगा ही और हमें सक्सेस भी मिलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच करण सेन क्या क्या कर सकता है। ज्यादा सोच मत
क्योंकि ये तेरी इमेजिनेशन के बाहर है। अच्छा, सक्सेस मिलने से अच्छा है। एनीवे, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक टू यू टू। माँ, माँ, ओ माँ। क्या बात है राधिका, क्या हुआ है तुम्हें? तुम हाफ क्यों रही हो बेटा? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं माँ, आपके साथ मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो। एक प्रॉब्लम हो गई है, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मैं सब कुछ बताती हूँ। कैसी मदद, क्या करना होगा बताओ। राधिका इस वक्त घर पर? वो बड़ी माँ से क्या बात कर रही है? माँ प्लीज मान जाइए। इम्पॉसिबल, ये मुझसे नहीं होगा राधिका, तुम समझ नहीं रही। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। नहीं राधिका, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। माँ मेरी एक बार बात सुनिए। आप अगर हमारी मदद नहीं करती हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ राधिका, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया, मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे पता नहीं ये सब कैसे किया जाता है। माँ सुनिए ना माँ, आप हम पर भरोसा करती हैं। आपका बेटा भी आप पर ही डिपेंड करता है। उन्होंने काफी उम्मीद के साथ मुझे आपके पास भेजा है। बेटा, अगर मुमकिन होता तो क्या मैं तुम लोगों की मदद नहीं करती? राधिका, और इसके अलावा माँ जी घर पर है। तुम्हें लगता है कि माँ जी ये सब अलाउ करेंगी, परमिशन देंगी? तुम्हें वाकई लगता है? अभी मैं क्या करूं? सच में क्या शो बर्बाद हो जाएगा? आ जाइए। ये देखिए मॉम और राधिका। माँ सिर्फ आज का दिन। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसी रिक्वेस्ट मैं आपसे और कभी नहीं करूंगी। प्लीज माँ। आज तक ऐसा कभी हुआ है राधिका कि तुमने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की और मैंने मना कर दिया? लेकिन जो बात मेरे लिए मुमकिन नहीं है उसके लिए मैं कैसे हाँ कर दूं बताओ? दीदी, आज इन बच्चों को हमारी मदद की जरूरत है। इस तरह मना मत कीजिए प्लीज। अरे दीदी, आप कब आई? आइए। मॉम, जिस चीज के लिए राधिका आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है उसी चीज के लिए मोनी भी यहाँ आई है। मोनी, आप ठीक है मोनी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ मोनी। सॉरी मोनी, काफी दिनों से मैं घर नहीं आ पाई। एक्चुअली इस तरफ जरा बिजी हो गई थी। मैं सारी बातें बाद में बताऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? और दीदी, आप भी इन बच्चों की बातों में आ गई? इसके अलावा कोई और रास्ता बचा है? इन दोनों का इतने दिनों का सपना, इतनी मेहनत एक छोटी सी वजह से इस तरह बर्बाद हो जाएगी? हम दोनों माए ये मान सकती हैं? ओह, मैं अब समझी करण और राधिका क्या प्लान कर रहे हैं। नहीं, मुझे अभी ऑर्गो से बात करनी पड़ेगी। बोलो डार्लिंग। रहने तो तुम्हारी डार्लिंग। चोरी के ऊपर सीना चोरी किसे कहते हैं पता है? यही होने वाला है यहाँ। मतलब हमारा प्लान बर्बाद करने के लिए करण और राधिका फैशन शो करने का प्लान कर रहे हैं। तुमने तो मॉडल्स कैंसिल कर दिए, लेकिन करण और राधिका इस घर के औरतों को लेकर फैशन शो करवाने का प्लान कर रहे हैं। अगर वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम लोग तो गए। और तुम्हें क्या लगता है पायल, बड़ी माँ और मिसेस वासु मॉडल बन के रैंप वॉक करेंगे? इसके अलावा अब तक वेन्यू भी डिसाइड नहीं हुई है। कोई लाइट्स नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं हुई है। अरे तुम निश्चिंत रहो, ये सब शो वो कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो लोग अग्री होंगे तो फिर क्या होगा? ऐसा होने से तो हमारे हाथ में एक और ट्रम्प कार्ड है, दादी। दादी यहाँ क्या करेंगी? पायल, तुम एक काम करो, तुम दादी के पास जाओ और दादी के पास जाकर ये बताओ कि सेन परिवार की बहुएं मॉडल बन के परिवार की इज्जत खराब कर रही हैं। उसके बाद जो करना है ना वो दादी ही करेंगी। वाह वॉर्गो, कभी कभी आपका दिमाग मेरे दिमाग से भी ज्यादा चलता है। डार्लिंग, अब मैं फोन रखती हूँ और जाकर दादी के कान भरती हूँ। बाय डार्लिंग,
हाँ मिसेस सेन, मैं तो पहुंच गया हूँ, आप कहाँ हैं? ओके ओके ओके। मिसेस चैटर्जी, वेलकम। ओह थैंक यू। बट मिस्टर सेन, आपने अचानक मुझे अपने घर बुला लिया, मतलब वेन्यू तो कहीं और था ना? आई नो, लास्ट मिनट में प्लान जरा चेंज हुआ है। फैशन शो यही हो रहा है। यहाँ मतलब आपके घर में? मैं आपको सब समझाता हूँ। आज हमारा मदर सेंट्रिक कलेक्शन लॉन्च हो रहा है और इस कलेक्शन को रैंप वॉक के मॉडल शो करेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये मैं समझ चुका हूँ। अगर घर की औरतें इसे शो करेंगी तो ये काफ़ी बेहतर होगा। इसलिए मैंने सोचा अगर मेरी घर की औरतें इसमें पार्टिसिपेट करें तो ये बेस्ट होगा। अगर देखा जाए तो एक औरत ही घर को सुंदर बनाती है, अपने प्यार से और अपनी ममता से। जरा सोचिए तो, सारा दिन काम करके घर लौटने पर हमें जो कंफर्ट मिलती है ये हमारे घर की औरतें ही हमें देती है। राइट। इनफैक्ट मैं फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई फैशन शो देखने जा रहा हूँ जहाँ पे कोई कॉर्पोरेट टच नहीं है, होमली टच है। मिस्टर सेन, आई एम रियली एक्साइटेड। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आइए। आई होप हमारे प्लान के मुताबिक राधिका ने सारी तैयारियां की हैं। ये शो बस सक्सेसफुली हो जाए। एक्सक्यूज मी। हाँ डैड, बोलिए। क्या बात है करण, तुमने वेन्यू चेंज किया है? हाँ, मैंने चेंज किया है, थोड़ा प्लान बदल गया है, मैं सब कुछ बता दूंगा। आप कहाँ हो? बट शो के दिन किसी को बिना बताए वेन्यू चेंज कर दिए लास्ट मिनट, ये क्या ठीक बात है? हाँ मैं जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आप आ जाइए, मैं सब कुछ बताता हूँ। ओके, मैं आता हूँ। ओके, आइए। हाँ आइए। आइए मिस्टर चैटर्जी। वेलकम टू सेन क्रिएशंस फैशन शो विद द लेटेस्ट काइंड ऑफ क्लोथिंग फॉर विमेन। प्लीज बैठिए ना। हमारे घर की माएं चाचियां सुबह से रात हर दिन ऐसे ही घर की सजावट करती हैं। लड़कियां हमेशा साड़ी में ही खूबसूरत दिखती हैं और जब साड़ी लड़कियों की हर दिन की ड्रेस बन जाती है तब कंफर्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमारी नई डिजाइनर कलेक्शन माओं को आराम देगी और बनाएगी उन्हें खूबसूरत। डैड, ओह, हाउ आर यू? बैठिए। जी हाँ प्लीज बैठिए। एक्सक्यूज मी। घर को सिर्फ सजा देने से वो रहने लायक नहीं बन जाता, उसे पूरा करती है माँ का प्यार और उसकी ममता। मदरली टच सिर्फ अपना घर नहीं, माँ का स्पर्श हर जगह को कंफर्टेबल बना देती है। बिल्कुल सही। माओं के हमारे साथ रहने से हम लोग दुनिया की किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। माओं का स्पर्श हमें सबसे ज्यादा राहत देता है, इसीलिए हमारे डिजाइनर कलेक्शन की तरफ से हम लोग ऐसी कुछ साड़ियां माओं को उपहार के तौर पर देना चाहते हैं जिससे वो लोग भी हमारी तरफ से प्यार का स्पर्श पा सके। Very nice explanation, design, both are too impressive. थैंक यू सर। अब हम हमारे कलेक्शन को देखते हैं। लड़कियां सिर्फ घर संभालती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, ऐसा नहीं है। वो मर्दों से कंधा मिलाकर काम करती है, इसलिए वुमेन पावर को कहीं कैद नहीं किया जा सकता।
अ बिग सल्यूट टू देम। इसलिए वो घर और बाहर दोनों जगह काम कर सके, वो अपना बेस्ट दिखे और कंफर्टेबल भी रह सके, इसलिए हमारी नई कलेक्शन स्पेशली उनके लिए बनाई गई है। मॉम, माँ को जैसा बताया था, माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया है। सर, आप नेक्स्ट डिजाइन। राधिका, हाँ, लड़कियों को कहा जाता है मल्टीटास्कर। घर, गृहस्थी और काम की जगह दोनों संभालने में वो सबसे आगे हैं। प्रोफेशनल फील्ड में लड़कियों का सक्सेस नजर देने वाला है। हम लोग सम्मान करते हैं उन सब महिलाओं की जो अपनी घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी काम की जगह को भी अच्छी तरह संभालती है। नेक्स्ट। पायल। हाँ बोलो पायल। अरे मैं तो तुम्हारी कॉल का कब से इंतजार कर रहा था। गुड न्यूज़ दो। जरूर करण शो बर्बाद होने की वजह से अपना मुंह लटकाए बैठा होगा। जस्ट शट अप। यहाँ फैशन शो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। क्या कह रही हो तुम पायल? शो शुरू हो चुका है। मैंने आपको कहा था ना, आप कभी भी करण को हरा नहीं पाओगे। देखा किस तरह से उसने आपको हरा दिया। मतलब पायल तुम ये क्या कह रही हो? शो इन लोगों ने कैसे शुरू कर दिया? छोड़िए, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब जो कुछ करना पड़ेगा मुझे ही करना पड़ेगा। अब आप फोन रखिए। हेलो पायल। महिलाएं शक्ति और नरमी से तैयार हुई हैं। वो जैसे अपनी घर गृहस्थी संभालती हैं, अपने परिवार के सारे लोगों का ख्याल भी रखती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, ठीक वैसे ही ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकती हैं। और उस महिला पर जब कोई अन्याय किया जाता है तो वो उसके खिलाफ लड़ भी सकती है। इस समाज ने बार बार महिलाओं के पैरों में बेड़ियां बांधनी चाहिए है, उन पर अत्याचार करना चाहा, लेकिन उनको इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। जो लोग महिला पुलिस हैं, जो लोग राजनीति के माध्यम से इस देश की सेवा कर रही हैं, जो लोग आईपीएस ऑफिसर हैं, उन सबको हम लोग सम्मान करते हैं। और हम लोग उस नारी शक्ति का सम्मान करते हैं जो अपनी स्टीरियोटाइप सोच को पीछे छोड़ के हमें नई दिशा दिखा रही हैं। हमारी ये यूनिक कलेक्शन
उन्हें भी समृद्धि प्रदान करे। एक्सीलेंट, हर एक कलेक्शन यूनिक है। तो कुछ ही पलों में हमारा शो स्टॉपर कलेक्शन शो किया जाएगा। दादी, बोलो बड़ी नाती बहू। अब दादी, आपको पता है दादी सेन मैंशन में क्या चल रहा है? राधिका सेन परिवार के लोगों से फैशन शो करवा रही है, मॉडलिंग करवा रही है। सेन परिवार का मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। हाँ, मुझसे भी कहा था, मैंने तो सीधा मना कर दिया। लेकिन दादी, आपको तो पता ही है कि बड़ी माँ बहुत ही नरम दिल की हैं। राधिका ने उन्हें शो करने के लिए कन्विंस कर लिया है और राधिका ने अपनी मोनी को भी बुला लिया है। देखिए कितनी हिम्मत बढ़ गई है उसकी, देखिए। कहाँ है छोटी नाती बहू? दादी मुझे बुला रही थी। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ छोटी नाती बहू? सेन परिवार की मान मर्यादा के साथ खेलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है, बताओ? मेरा काम तो हो गया, तीर सही निशाने पर जाकर लगा है। तुम घर की बहुओं को मॉडल बनाकर क्या रास्ते पर चला रही हो? नहीं दादी, आपको शायद कहीं गलती हो रही है। मॉडल मतलब बुरा नहीं होता है। मॉडल्स भी अपनी कला को सबके सामने प्रस्तुत करती हैं। अच्छा दादी, आप तो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, माँ भी करती हैं। हम लोग भी इसी तरह, मतलब हमारी कंपनी भी तो ऐसी ड्रेसेस बनाती हैं। और उस कला को अगर सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, उस कला की अगर सारे लोग प्रशंसा करते हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं लगता है? बताइए दादी। और दादी, एक कलाकार की कला की कदर तो तब होती है जब उसे उचित मर्यादा मिले। दादी, देखा आपने? अब राधिका अपनी बातों से आपको बहलाने की कोशिश कर रही है। अच्छा दादी, आप ही बोलिए, वो जो करे क्या वो सही कर रही है? ये बात अगर बाहर फैल गई तो क्या होगा? सेन परिवार का तो नाम ही खराब हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपसे परमिशन ले सकती थी, लेकिन उसे नहीं ली। सोचिए कितनी हिम्मत बढ़ गई है। दादी, मैं कह रही हूँ कि और कोई बात नहीं होगी। दादी, आपने तो हमसे कहा था कि हम लोग हमेशा ही अपने पतियों का साथ दें, उनकी बात माने। दादी, आज मेरा अपने पति का साथ देना बहुत ही जरूरी था। उनका सम्मान, उनकी कोशिश, ये सारी चीजें मैं इस तरह से बर्बाद होने नहीं दे सकती थी। इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहें, मैं सर झुका के मानने को तैयार हूँ। दादी, हमारे फैशन शो का आखिरी डिजाइन अभी दिखाना बाकी है। मुझे प्लीज परमिशन दीजिए। वाह 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 वाह, आपने देखा दादी, अब ये आपको बता रही है कि क्या करना चाहिए। आप क्या कभी कुछ गलत कहती हैं? दीदी, मैं बात कर रही हूँ ना दादी के साथ, आप मुझे बात करने दीजिए उनसे। मुझे पता है आपको समझ में आएगा दादी। आप खुद भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी नाती का सर सबके सामने झुक जाए। दादी, ये क्या राधिका, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? तुम्हें तो शो स्टॉपर के कलेक्शंस प्रेजेंट करने हैं। हाँ माँ, मेरी वो सारी मेरे कमरे में ही है। मैं जरा दादी के साथ बात कर रही थी। चलो चलो जल्दी रेडी हो जाओ। अरे ये क्या है? दादी तो राधिका को रोक ही नहीं रही है। मैं किसी भी हालत में राधिका को शो स्टॉपर बनने नहीं दूंगी। क्या
हुआ राधिका? तुम ठीक तो हो? पता नहीं माँ। हाँ? पैर में मोच आ गई क्या? बैठो बैठो बैठो। नहीं माँ, मुझे उनके लिए जाना ही पड़ेगा। उनके लिए जाना ही पड़ेगा। तुम ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, वहाँ चलोगी कैसे? मेरी बात मानो, बैठो, बैठ जाओ बेटा। मुझे ये शो सक्सेसफुली कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर ये शो कंप्लीट नहीं कर पाए तो हमारी सेन क्रिएशन को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा माँ, जो नहीं होना। तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा है, बताइए ना आप क्या करें माँ जी? माँ, हाँ माँ, आपके बेटे ने बहुत उम्मीद के साथ इस शो को कंडक्ट किया है माँ। आखिर में सब कुछ अच्छा ही हो। मैं इतना सा दर्द नहीं सहन कर पाऊंगी क्या? कर पाओगी तुम? ओहो राधिका, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे बाबा, अब तुम रैंप पर कैसे चलोगी? और शो स्टॉपर के बिना शो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इश, अब क्या होगा? एक पति होने के नाते किसी भी सिचुएशन में उन्होंने मेरा साथ दिया है। उस हिसाब से एक पत्नी का धर्म मुझे पालन करना ही पड़ेगा, उनका साथ मुझे देना पड़ेगा माँ। हाँ? और सबसे बड़ी बात है कि आप हैं, मोनी है मेरे साथ आप सब लोग हैं माँ। मुझे सिर्फ अपने कमरे तक लेकर चलिए। मैं जल्दी से वो कलेक्शन पहन के रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी माँ। ठीक है, अच्छा चलो मैं बर्फ लगा देती हूँ, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। चलो। मिस्टर सेन, आप लोगों का इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन, इतना डिटेल्ड आप लोगों का रिसर्च वर्क है। हाल फिलहाल में मैंने ऐसा फैशन शो देखा है कि नहीं, आई डाउट। देखिए, मैं तो बहुत सारे फैशन शो में जाता हूँ, काफी बड़े बड़े हाउस का काम भी देखा है, बट आई मस्ट से कि सेन क्रिएशन जिस तरह अपना माइलस्टोन एक्सीड कर रहा है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट मिस्टर आदिनाथ सेन, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इस शो की पूरी प्लानिंग करण और राधिका की हुई है। इट्स देयर हार्ड वर्क दैट इज पेइंग ऑफ। हाँ, मैं तो एग्री कर रहा हूँ। हाँ मिस्टर करण सेन, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द शो स्टॉपर कलेक्शन। डेफिनेटली, अभी हम लोग हमारे बेस्ट डिजाइन शो स्टॉपर के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। करण, तुम जरा मेरे साथ आओ प्लीज। कैन यू एक्सक्यूज अस फॉर 2 मिनट्स? यस, व्हाई नॉट, श्योर। थैंक यू। आओ। हाँ डैड, बताइए। शो यहाँ क्यों शिफ्ट किया तुमने? हमारी वेन्यू में क्या प्रॉब्लम हुआ था? और प्रोफेशनल मॉडल्स को छोड़ के घर की महिलाएं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। डैड, इतनी जल्दी एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है मेरे पास। ये शो खत्म हो जाने दीजिए। आई थिंक मिस्टर चैटर्जी भी वेट कर रहे हैं। वैसे मैंने और राधिका ने मिलकर डिसीजन लिया है और होपफुली सही किया है। आप क्या कहते हैं? आई थिंक सो। ठीक है, शो खत्म होने के बाद बात करते हैं। मैं चैटर्जी के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ देखो। श्योर। हाँ मिस्टर चैटर्जी, मोनी रहने दीजिए ना, क्यों पैर को हाथ लगा रही हैं? चुपचाप बैठो राधिका, पता है अगर बर्फ नहीं लगाऊंगी तो तुम चल नहीं पाओगी। मुझे दीजिए ना, मैं लगा देती हूँ। तुम शांति से बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं माँ, ठीक है। राधिका, तुम रेडी नहीं हुई? देखो ना, इसके पैर में मोच आई है, ये तो खड़ी भी नहीं हो पा रही, चलेगी कैसे? क्या राधिका, ये कैसे हुआ? हम लोग अपना लास्ट कलेक्शन शो कैसे करेंगे? मॉम, क्लाइंट तो शो स्टॉपर कलेक्शन देखने के लिए वेट कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं, मैं एक मिनट, तुम्हारे पैर में दर्द है, तुम कैसे कर पाओगी? मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, थोड़ी कोशिश। ये तो हमारा शो स्टॉपर का कलेक्शन है। किसने पहना है ये?